स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 पर रुक गए थे, तो आज हम शुभारंभ करेंगे सवाल नंबर 6 से। अब अगर आपने पिछले वीडियोस देख लिए तो भाई क्या बात है, कमाल है, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो भी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले सारे वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दिए। ठीक है भैया, देखते हैं कि सवाल नंबर 6 में क्या करना है, ये देखा जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में we have to show that sine of sine inverse of 5 by 13 plus sine inverse of 4 by 5 बराबर 63 by 60। ठीक है, तो देखो अपने पास LHS में क्या है, LHS में क्या है, we have sine of sine inverse of 5 by 13 plus sine inverse of 4 by 5। ठीक है, ये अपने पास है। अब अगर हम sin inverse of 5 by 13 को A मान ले और sin inverse of 4 by 5 को B मान ले तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ 5 by 13 बराबर A एंड साइन इनवर्स ऑफ 4 by 5 बराबर B। बहुत अच्छे। अब देखो इस इक्वेशन के दोनों साइड हम साइन अप्लाई करेंगे, जब तो हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5 by 13 बराबर साइन ऑफ A। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा सर जी, यही तो होगा। इसी तरह से देखो इस इक्वेशन में भी दोनों साइड अगर हम साइन अप्लाई करें तो हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4 by 5 बराबर साइन ऑफ B। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जरा यहाँ पर एक दीवार खींच देते हैं। ठीक, अब साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5 by 13 से 5 by 13 मिलेगा और इधर साइन है, सो वी कैन राइट साइन ऑफ A बराबर 5 by 13। बहुत अच्छे। इसी तरीके से देखो यहाँ पर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4 by 5 है, इससे 4 by 5 मिलेगा, इधर साइन भी है, सो वी कैन राइट साइन B बराबर 4 by 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब जरा एक बात समझो, हमने इसको A माना, इसको B माना, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये एक्सप्रेशन साइन ऑफ A प्लस B नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया भाई। यहाँ लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5 by 13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4 by 5, हमने इसे A माना, इसे B माना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइन ऑफ A प्लस B। और साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला आपको याद है क्या? याद है, याद है, याद है, एकदम याद है सर। साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, बहुत अच्छे। यहां पर अपने पास साइन A है, साइन B है, कॉस B नहीं है, कॉस A नहीं है। तो जब साइन A है तो कॉस A निकालना कौन सा बहुत बड़ा काम है? तो भाई साइन A 5 by 13 है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल अगर बना दें तो आप देख लें, अगर एंगल A ये है तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हाइपोटेन्यूज हो गया 13। आपको बेस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ऑफ 169 माइनस 25 यानी कि 144, यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, तो अगर बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13 तो कॉस A कितना हो गया? कॉस A हो गया 12 बाई 13, 12 by 13। ठीक, इसी तरह से यहाँ देखिए एक और छोटा सा प्यारा सा ट्राइंगल यहाँ बना लेंगे, एंगल B मान ले, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब इसे फाइंड करना है, तो इसे फाइंड करने के लिए आप करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिला? 25 माइनस 16 करके मिल गया 9, तो यहाँ पर आ गया 3। अब अगर बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज 5 तो कॉस B हो गया 3 by 5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे और काम कंप्लीट, डन डना डन डन। साइन A कौन है? 5 by 13 इंटू कॉस B कौन है? कॉस B है 3 by 5। बहुत अच्छे, प्लस कॉस A कौन है? कॉस A है 12 by 13। ओए यार साफ लिखो, अच्छा लिखो। और साइन B कौन है? साइन B है 4 by 5। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? 5 3 15 by 65 ये हो गया, प्लस 48 by 65 है। तो यहाँ पर देखो लाइक फ्रैक्शंस है, तो यहाँ 65 हो गया डिनोमिनेटर में, और 15 और 48 जोड़ के आ गया 63। तो साइन ऑफ A प्लस B बराबर आ गया क्या? 63 by 65। A कौन था? A था ये, B कौन था? ये था B। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ, ए की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ 5/13, और बी की जगह हम क्या लिख देंगे, बी की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ 4/5, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 63/65। ठीक है ना, यही हमें शो करना था और यही हमने शो कर दिया। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट यहाँ पर डन डना डन डन, आप इसे नोट करिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट की तरफ। अब 6 का सेकेंड पार्ट है अपने सामने, और ये बहुत ही प्यारा सा, मासूम सा, भोला सा, भाला सा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ये शो करना है कि साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू 1। इससे आसान चीज तो मिलने वाली नहीं। LHS में वी हैव साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ। अब जरा देखो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ √3 का मतलब क्या होता है। tan इनवर्स ऑफ √3 का मतलब आपको वो एंगल ढूंढना है जिसका tan लेने पर आपको √3 मिल जाए। वो कौन सा एंगल है? वी नो दैट tan π/3 इज इक्वल टू √3। तो tan π/3 √3 होता है, तो tan इनवर्स ऑफ √3 से आपको π/3 मिल गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए cot इनवर्स ऑफ √3 है, तो आपको वो एंगल चाहिए जिसका cot लेने पर, ऐसा एंगल जिसका cot लेने पर आपको √3 मिल जाए। और आप जानते हो वो एंगल कौन सा है? वो एंगल है π/6। तो cot π/6 बराबर होता है √3, इसीलिए cot इनवर्स ऑफ √3 से कौन सा एंगल मिलेगा? मिलेगा π/6। ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ दिस इज साइन ऑफ π/3 प्लस π/6। यहाँ पर हो गया एलसीएम 6, यहाँ पर हो गया 2 पाई, और यहाँ पर हो गया एक और पाई, तो ये हो गया साइन ऑफ 3 π/6। 3 से 6 को काटा तो यहाँ पर हो गया साइन ऑफ π/2, और हम सब जानते हैं कि साइन π/2 साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बहुत ही ज्यादा आराम से, क्योंकि ये बहुत ही मासूम सा, भोला सा, भाला सा क्वेश्चन था। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आप इसे नोट कर लीजिए। अब अपने सामने है सवाल नंबर 6 का तीसरा भाग। 6 के थर्ड पार्ट में what we have to do, we have to show that tan of sin inverse of √3/2 minus cos inverse of √3/2 बराबर √3/3। भाई ये भी बहुत आसान सवाल है, ऐसे आसान सवाल ढूंढने से भी नहीं मिलते। LHS में क्या है? tan of sin inverse of √3/2 माइनस cos inverse of √3/2। ठीक है, बाहर वाला tan जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ √3/2, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो एंगल जिसका साइन लेने पर आपको √3/2 मिल जाए, और आप जानते हैं वो कौन सा एंगल है? वो एंगल है π/3। ठीक है ना, साइन π/3 बराबर √3/2 होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 से क्या मिल गया? π/3 मिल गया। माइनस साइन हम लोग लगाएंगे, और यहाँ क्या है? यहाँ पर है cos इनवर्स ऑफ √3/2। ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जिसका cos लेने पर आपको √3/2 मिले, और वो एंगल होता है π/6। तो यहाँ पर देखो cos π/6 होता है √3/2, तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 से आपको π/6 मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में ले लिया एलसीएम, डिनोमिनेटर में tan बाहर वाला जैसा है वैसे ही रहेगा, tan लिख दिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो दिस इज tan π/6, और tan π/6 हम सब जानते हैं 1/√3 होता है, तो यहाँ 1/√3 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें तो ये हो गया √3/√3। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 इंटू √3 से √3 मिल गया, और √3 इंटू √3 करने पर √3 3 मिल गया, और ये RHS के बराबर है। ठीक, तो हमें जो शो करना था हमने वो शो कर दिया, और ये एक और भोला भाला सा, मासूम सा सवाल बड़े ही आराम से हो गया। आप इसे नोट करिए, हम चलेंगे 6 के फोर्थ पार्ट की तरफ। अब अपने सामने आ चुका है सवाल नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, एंड हियर वी हैव टू शो दैट cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 15/8 माइनस sin इनवर्स ऑफ 7/25 इज इक्वल टू 297/425। तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है LHS में, LHS में अपने पास है cos ऑफ
tan इनवर्स ऑफ 15/8 माइनस 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 साइन इनवर्स ऑफ 7/25। ठीक है, अब इसे हम a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट tan इनवर्स ऑफ 15/8 बराबर a एंड साइन इनवर्स ऑफ 7/25 बराबर b। ये दो चीजें हो गई। अब देखो इस इक्वेशन में हम दोनों साइड अगर tan अप्लाई करें तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 15/8 बराबर tan a हो जाएगा कि नहीं? देखो भाई, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 15/8 बराबर इधर हो गया tan a। ठीक, और इधर साइन इनवर्स ऑफ 7/25 इक्वल टू साइन b। ठीक बात है, एकदम बढ़िया बात है। तो यहाँ बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 15/8 से 15/8 मिलेगा, इधर है tan a, सो वी हैव tan a बराबर 15/8। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स 7/25 से 7/25 मिलेगा, इधर क्या, इधर साइन b है, सो वी हैव साइन b बराबर 7/25। बहुत अच्छे। अब जरा देखिए एक बात बताइए, इसे a माना है, इसे b माना है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन cos ऑफ a माइनस b नहीं हो गया? ये cos ऑफ a माइनस b हो गया? हो गया। और cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है? cos ऑफ a माइनस b बराबर होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यहां पर देखिए अपने पास इन चारों में से सिर्फ एक साइन b है, हमें cos a cos b साइन a ये तीनों ढूंढने। तो a वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें ढूंढने के लिए हम इस tan a बराबर 15/8 की हेल्प लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये मान लेते हैं एंगल a है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो गया 15 और ये हो गया 8। ये निकालना हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। दिस गिव्स अस, ये देखो 15 का स्क्वायर 225, 64 हो गया 8 के स्क्वायर से मिला, तो 289 हो गया रूट में, तो यहां पर आपको मिल गया 17। ठीक है, तो ये हो गया 17। तो अगर हाइपोटेन्यूज है 17 तो आप साइन ए निकाल सकते हैं अब आराम से। साइन ए यहां से क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा 15/17, साइन ए हो जाएगा 15/17। और कॉस ए हम निकालना चाहें, अगर कॉस ए भी हमें चाहिए, तो कॉस ए अगर हमें ढूंढना हो तो कॉस ए कितना हो जाएगा? कहाँ लिखेंगे, लिख दिया यार, कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 8/17। बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर आपके पास साइन बी है, अपने को सिर्फ कॉस बी ढूंढना है। ठीक है, कॉस बी ढूंढना है, तो कॉस बी कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर एक और छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये मान लेते हैं एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब आपको बेस ढूंढना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49 यानी कि 576, तो यहाँ हो गया अंडर रूट ऑफ 576, जिससे आपको मिल जाता है 24। ठीक, तो ये हो गया कितना? 24। ठीक, अब आपको चाहिए क्या? कॉस बी चाहिए ना, कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 24/20। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रख दें अगर, तो कॉस ए की जगह कितना आ गया? कॉस ए की जगह 8/70, 8/70 इंटू कॉस बी कितना है? 24/25। बहुत अच्छे, प्लस साइन ए है 15/17, 15/17 इंटू साइन बी कितना है? साइन बी किधर है भाई? साइन बी है 7/20। ठीक है, ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शंस है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17 इंटू 25 और न्यूमरेटर को आपको ऐड कर देना है। तो देखो 17 इंटू 25 कितना होता है? 25 इंटू 17 करेंगे तो आ जाएगा कितना? कितना आ जाएगा भाई? आ जाएगा 250 और फिर 7 जा हो जाएगा 75, तो जोड़ेंगे तो 425। ठीक है, 425 आ जाएगा, 25 इंटू 17 करके देख लेना।
ठीक, और देखो यहाँ क्या होगा 24 × 8, 24 8 होता है 24 8 160, 4 8 32, 190, 192 प्लस यहाँ 15 7 ये तो हम सब जानते हैं 105 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 297 अपॉन में 425, हमें यही चाहिए था सर। लेकिन ये तो cos ऑफ a माइनस बी की वैल्यू आई है, हमें तो ये शो करना था कि cos ऑफ tan इनवर्स 15/8 माइनस sin इनवर्स ऑफ 7/25 बराबर 297/425 है। तो भैया a कौन है, tan इनवर्स ऑफ 15/8 ही तो a है और sin इनवर्स ऑफ 7/25 ही तो b है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं cos ऑफ a की जगह हम लिख देते हैं वापस से tan इनवर्स ऑफ 15/8 माइनस b की जगह sin इनवर्स ऑफ 7/25, ठीक है ना। और यहां हमने शो कर दिया कि दिस इज इक्वल टू 297 अपॉन में 425। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट यहां पर बड़े आराम से हो गया, ठीक है, आप इसे नोट करें। हम चलेंगे 6 के 5th पार्ट की तरफ। अब 6 के 5th पार्ट में साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 3 + 4√3/10, ये हमें शो करना है। लेकिन ये सवाल पिछले सवाल जैसा है और ऐसा एक और सवाल हम करवा चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और आप पक्का, हमें पूरा भरोसा है कि आप बड़े आराम से, पक्का है कि आप इसे बड़े ही आराम से हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व कर, ठीक है। तो आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 ये अपना क्या है, LHS, क्या है, LHS, ठीक है। अब वही, इसको A मानो इसको B मानो। सो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर A एंड कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 बराबर, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखो इस इक्वेशन के दोनों साइड अगर आप साइन अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, जिससे 1/2 मिलेगा, इधर मिल जाएगा साइन ऑफ A। तो हम लिख सकते हैं साइन A बराबर 1/2। इसी तरीके से आप यहाँ पर इक्वेशन के दोनों साइड कॉस अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos B बराबर 3/5। अब जरा इसे देखिए, ये साइन ऑफ A प्लस बी है कि नहीं, इसे हमने A माना, इसे B माना, तो ये हो गया साइन ऑफ A प्लस बी। अब साइन ऑफ A प्लस बी है अगर, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ये फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक। अब कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, साइन A cos B अपने पास है, cos A साइन B ढूंढना है। अब देखो जरा, साइन A बराबर 1/2 है। अब जरा देखो इसको, देखो जरा, साइन A बराबर 1/2 है, यानी कि एंगल A विल बी इक्वल टू π/6। भाई साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो एंगल A 30 डिग्री या π/6 हो गया। अब cos A ढूंढना बहुत ही आसान हो गया। भाई A की जगह आप π/6 रख देंगे तो cos π/6 कितना होता है, cos π/6 होता है √3/2, ठीक। और यहां पर क्या किया जाए, यहां पर तो ट्राइंगल बना लिया जाए, ट्राइंगल बना लिया जाए, यहाँ पर B हो गया, ये हो गया बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 आ गया रूट में 16, यानी कि ये हो गया 4। तो साइन B कितना हो गया, साइन B हो गया, साइन B हो गया, साइन B कितना हो गया 4/5, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अपने पास साइन A है, cos A है, cos B है, साइन B है, सब है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पर साइन A कौन है, 1/2 है, और cos B कितना है, cos B है 3/5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इधर देखिए, cos A कितना है, cos A √3/2 है, और साइन B 4/5 है। तो देखो भैया, डिनोमिनेटर में तो हो गया 10, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ हो गया 4√3, ठीक है। तो यही लाना था हमें, यही शो करना था, यही हमने शो कर दिया। भाई साइन ऑफ A प्लस बी बराबर 3 + 4√3 अपॉन में 10 आ गया। और A कौन है, A है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, B कौन है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया साइन ऑफ A की जगह कौन है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2,
प्लस बी की जगह cos इनवर्स ऑफ 3/5 और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3 + 4√3/10। ठीक है, हमें यही शो करना था और हमने यही शो कर दिया, तो सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 6 का 5वां पार्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट करिए। हम चलते हैं, देखते हैं 6 के 6 पार्ट में हमें क्या करना है। अब 6 का लास्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर हमें ये शो करना है कि 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर tan इनवर्स ऑफ 4/3, और ये बहुत ही मासूम भला भला सीधा साधा, बहुत ही आसान है। देखो भैया, हमने आपको बताया है कि 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर x की जगह क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1/4 विच इज लेस देन 1। तो यहाँ पर आप LHS लीजिए, LHS लीजिए, यहाँ से LHS उठा लीजिए। LHS है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 और सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 into 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, सो दिस गिव्स अस tan इनवर्स ऑफ 2 से 2 10 यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1 माइनस 1/4। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 करो तो क्या मिलता है, मिलता है 3/4, यहाँ पर 3/4 हो गया। अब 1 अपॉन 3/4 है, इसे हम लिख सकते हैं 4/3। हमें यही शो करना था ना, यही शो करना, यही शो करना था। दिस इज इक्वल टू RHS। तो सवाल नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसे नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हमारे सामने है सवाल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमें सिंप्लीफाई करना है साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ x को। ठीक, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ x को सिंप्लीफाई करना है। आप एक काम करिए, सबसे पहले इसे आप थीटा मान लीजिए, लेट 2 cos इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा। यहां से हमें मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बराबर θ/2। अब जैसे ही इस इक्वेशन के दोनों साइड आप cos अप्लाई करोगे, इधर आपको मिल जाएगा x और इधर मिल जाएगा cos θ/2, है कि नहीं? एकदम है सर जी। अब देखो cos θ/2 है x, हम sin θ/2 फाइंड कर लें। अगर सर क्यों sin θ/2 क्यों फाइंड कर रहे हैं, अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो sin θ/2 वी ऑल नो इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर θ/2। तो ये हो गया भाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos θ/2 x है, यहाँ x स्क्वायर आ गया। अब जरा एक बात बताओ, cos इनवर्स ऑफ x बराबर θ/2 है, अगर 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 cos इनवर्स ऑफ x बराबर θ/2 है, तो θ/2 बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं भाई? cos इनवर्स ऑफ x बराबर θ/2 है, cos इनवर्स की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, तो ये जो θ/2 है ये एंगल इसी इंटरवल में लाई करेगा। और अब एक और बात बताओ, sin θ/2 हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं इस इंटरवल? एकदम होगा भाई, 0 से पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट्स में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। सो sin θ/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर अपने पास थे दो ऑप्शंस, लेकिन जैसे ही हमने ये वाली कंडीशन लगाई, हमने माइनस वाले ऑप्शन से कहा टाटा बाय बाय और प्लस वाला ऑप्शन ले लिया। सो sin θ/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जरा देखो, हमने 2 cos इनवर्स ऑफ x को थीटा माना, तो ये sin थीटा हो गया था कि नहीं? तो हमें sin थीटा फाइंड करना है, sin थीटा हमें फाइंड करना है, और ये फॉर्मूला हम सबको पता है, sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ठीक है, तो cos θ/2 मिलने के बाद sin θ/2 हमने इसीलिए फाइंड किया था, जिससे फाइनली हमें sin थीटा मिल जाए बड़े आराम से। तो यहाँ पर देखो भाई, ये 2 हो गया, ये है x, ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये है साइन थीटा की वैल्यू, और हमें यही तो फाइंड करना था ना भाई, साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ x को हमें सिंप्लीफाई करना था, हमने कर दिया सिंप्लीफाई। चल नहीं लग रहा अच्छा, तो यहाँ पर भाई फिर से हम थीटा की जगह वापस से 2 cos इनवर्स ऑफ x लिख देते हैं, अब अच्छा लगेगा।
सो साइन ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ x को हमने सिंप्लीफाई किया तो मिल गया 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, तो सवाल नंबर 7 का पहला पार्ट हमने बड़े ही आराम से कर लिया। अब हम चलेंगे 7th के सेकंड पार्ट की तरफ। अब 7th के सेकंड पार्ट में अपने सामने आ चुका है cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो फिर से इसे थीटा मान लेते हैं, तो हो गया 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा। ठीक, यहां से हो गया साइन इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा बाई 2। तो यहां पर जैसे ही इस इक्वेशन के दोनों साइड आप साइन अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर साइन थीटा बाई 2। अब देखो भाई, इसे हमने थीटा माना तो ये cos थीटा हो गया है, cos थीटा हो गया है ना। और cos थीटा का साइन थीटा बाई 2 से कोई रिश्ता है कि नहीं? एकदम है, एकदम है। cos थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। तो भाई cos थीटा बराबर क्या आ गया? आ गया cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बराबर क्या आ गया? 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, थीटा कौन था? थीटा था 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई हुआ cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x तो हमें मिला 1 माइनस 2x स्क्वायर। इतना आसान, ठीक है, इतने आराम से हो गया। अब हम चलेंगे 7th के थर्ड पार्ट की तरफ। आप इसे नोट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब सवाल नंबर 7 का तीसरा पार्ट अपने सामने है एंड हियर वी हैव टू सिंप्लीफाई tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y। बहुत आसान, बहुत आसान। लेट साइन इनवर्स ऑफ y बराबर थीटा। साइन इनवर्स ऑफ y बराबर थीटा ये हमने माना, तो यहां पर जैसे ही इस इक्वेशन के दोनों साइड आप साइन अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा y बराबर साइन थीटा। मिलेगा कि नहीं? एकदम मिल जाएगा। अब देखो भाई, ये है थीटा, इसे हमने थीटा माना ना, तो ये हो गया tan थीटा। साइन थीटा अपने पास है, tan थीटा अपने को फाइंड करना है, तो ये काम तो बहुत आसान है ना भाई। साइन थीटा अगर पता हो तो tan थीटा फाइंड करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। यहां पर मान लो कि ये एंगल है थीटा। ठीक, तो साइन थीटा है y अपॉन 1, तो y हो गया परपेंडिकुलर, 1 हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस हम निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, सो tan थीटा कितना हो गया? क्या हो गया tan थीटा? tan थीटा हो गया y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, थीटा कौन था? थीटा कौन था? थीटा है साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये हमने माना था। तो यहाँ पर थीटा की जगह वापस से साइन इनवर्स ऑफ वाई लिख देंगे। सो tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वाई को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 का तीसरा पार्ट भी यहाँ पर हमने बड़े ही आराम से कर लिया। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 7 के लास्ट पार्ट की तरफ। अब अपने सामने आ चुका है सवाल नंबर 7 का लास्ट पार्ट, और यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना है cos ऑफ 1/2 cos इनवर्स ऑफ x को। तो देखो भैया, देखो भैया, इधर भी अपन लोग वही करेंगे जो इसके पहले करते आए हैं। इसे मान लेंगे थीटा। 1/2 cos इनवर्स ऑफ x को हमने जब थीटा माना तो यहां से cos इनवर्स ऑफ x बराबर 2 थीटा हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखो, जैसे ही इस इक्वेशन के दोनों साइड आप cos अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये हो गया x बराबर cos 2 थीटा। ठीक है कि नहीं? इक्वेशन के दोनों साइड हमने cos अप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया x बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो, इसे हमने थीटा माना था, 1/2 cos इनवर्स ऑफ x को हमने थीटा माना, तो ये cos थीटा हो गया। तो cos थीटा हमें फाइंड करना है, अपने पास cos 2 थीटा है, cos थीटा फाइंड करना है, cos 2 थीटा अपने पास है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है क्या? cos थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। पता होना चाहिए भैया, ये सब फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहां से हो गया cos थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा कौन है? cos 2 थीटा है x अपॉन 2। अब जरा एक बात और देखो, cos इनवर्स ऑफ x बराबर 2 थीटा है, तो ये जो 2 थीटा है 0 से पाई के बीच में लाई करेगा।
अब अगर 2 थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है, यहां देखिए अगर 2 थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करता है तो थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो यहां से भी हम माइनस को टाटा बाय बाय बोल देंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 2। थीटा कौन था? थीटा था 1 बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x। सो cos ऑफ 1 बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x सिंप्लीफाई होकर के इससे हमें क्या मिला? हमें मिला अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया है। तो ये अपना यहां पर सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब सवाल नंबर 8 है अपने सामने और यहां पर हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। और 8 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है y बराबर 2 sin इनवर्स 3x। तो आप देख सकते हैं यहाँ y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x। हमें क्या करना है? हमें लिखना है x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये कैसे करेंगे? देखो भाई 2 इधर से इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो गया y बाई 2 बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x। बहुत अच्छे। अब इक्वेशन के दोनों साइड बड़े ही आराम से आप साइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे ना, काम हो जाएगा ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो देखो भाई साइन ऑफ y बाई 2 बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x हो गया। तो यहां पर हो गया साइन ऑफ y बाई 2 और यहां पर क्या मिल गया? यहां पर आपको 3x मिल गया। ठीक है, तो टास्क इज ऑलमोस्ट डन। अब एक काम करना है, इस 3 को आप इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाई 3 साइन y बाई 2 बराबर x। जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 1 बाई 3 साइन ऑफ y बाई 2। नाउ x इज रिटन इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर 8 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान था, बहुत आराम से हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है y बराबर 3 cos इनवर्स 2x। तो यहाँ पर 3 इधर ले आएंगे आप तो y बाई 3 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2x। अब इक्वेशन के दोनों साइड आप cos अप्लाई करेंगे तो यहाँ cos ऑफ y बाई 3 हो जाएगा और इधर 2x हो जाएगा कि नहीं भाई? cos इनवर्स ऑफ 2x से 2x मिल जाएगा। ठीक, अब 2 को इधर से इधर जैसे ही भेजेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 cos ऑफ y बाई 3 बराबर x। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 1 बाई 2 cos y बाई 3 और यहाँ पर 8 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आप इसे नोट करिए। अब हम चलेंगे 8 के लास्ट पार्ट यानी कि 8 के थर्ड पार्ट की तरफ। 8 के थर्ड पार्ट हमें ये गिवन है, क्या गिवन है? y बराबर 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5 ये गिवन है। और क्या करना है हमें? हमें इसे सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है ना, यानी x को आपको अकेला कर देना है। तो y बराबर 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5 ये गिवन है। इस 2 को इधर से इधर भेज दें तो 2y बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5 ये हो जाएगा। इक्वेशन के दोनों साइड हम tan अप्लाई करेंगे तो tan ऑफ 2y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5 ये हो जाएगा ना मेरे भाई? एकदम हो जाएगा। अब देखो भाई, बाहर है ट्रिग्नो, अंदर इनवर्स ट्रिग्नो, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सीधे आप एकदम आराम से हंसते मुस्कुराते हुए लिख सकते हैं क्या? x प्लस 5। तो इधर x प्लस 5 हो गया। सो नाउ वी कैन राइट x बराबर tan 2y माइनस 5। ठीक, tan 2y माइनस 5। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।